पापियों की शरण फातिमा की माँ, सुन ले हमारे हे प्यारे। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्याएं 20 से 39 तक। आहाब ने सब इस्राएलियों को बुला भेजा और नबियों को कारमेल पर्वत पर एकत्र किया। तब एलिया ने जनता के सामने आकर कहा, तुम लोग कब तक आगा पीछा करते रहोगे? यदि प्रभु ही ईश्वर है तो उसे अनुयायी बनो, और यदि बाल ईश्वर है तो उसी के अनुयायी बनो। किंतु लोगों ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। तब एलिया ने जनता से कहा, मैं प्रभु का अकेला नबी रह गया हूँ। बाल के नबियों की संख्या 450 है। हमें 2 साड़ दो। वे उन दोनों में से एक को अपने लिए चुन ले, उसके टुकड़े टुकड़े करे और लकड़ी पर रख दे, किंतु वे उसमें आग नहीं लगाएं। मैं दूसरा साड़ तैयार कर उसे लकड़ी पर रखूंगा और उसमें आग नहीं लगाऊंगा। तुम अपने देवता का नाम लेकर प्रार्थना करो और मैं प्रभु का नाम लेकर प्रार्थना करूंगा। जो देवता आग भेजकर उत्तर देगा वही ईश्वर है। सारी जनता ने यह कहते हुए उत्तर दिया, हमें स्वीकार है। तब एलिया ने बाल के नबियों से कहा, तुम्हारी संख्या अधिक है, इसलिए तुम अपने लिए एक साड़ चुन लो और उसे तैयार करो। अपने देवता का नाम लेकर प्रार्थना करो, किंतु आग नहीं लगाओ। उन्होंने अपने को दिया हुआ साड़ लेकर तैयार किया। तब वे सुबह से दोपहर तक यह कहते हुए बाल से प्रार्थना करते रहे, बाल हमारी सुन। किंतु कोई वाणी नहीं सुनाई पड़ी, कोई उत्तर नहीं मिला। यद्यपि वे अपनी बनाई हुई वेदी के चारों ओर घुटने झुकाते हुए नाचते रहे। दोपहर के लगभग एलिया यह कहते हुए उपहास करने लगे, तुम लोग और जोर से पुकारो। वह देवता है ना? वह किसी सोच विचार में पड़ा हुआ होगा, या किसी काम में लगा हुआ होगा, या यात्रा पर होगा। हो सकता है वह सोया हुआ हो तो उसे जगाना पड़े। वे और जोर से पुकारने और अपने रिवाज के अनुसार अपने को तलवारों और भालों से काट मारने लगे, यहाँ तक कि वे रक्त से लथपथ हो गए। वे दोपहर के बाद भी संध्या उपासना के समय तक ऐसा करते रहे, किंतु ना तो कोई वाणी सुनाई पड़ी और ना कोई उत्तर मिला। उनकी प्रार्थना पर ध्यान ही नहीं दिया गया। तब एलिया ने जनता से कहा, मेरे पास आओ। सब लोग उसके पास आए और एलिया ने प्रभु की वेदी फिर बनाई, जो गिरा दी गई थी। प्रभु ने याकूब से कहा था कि तुम्हारा नाम इस्राएल होगा। उसी याकूब के पुत्रों के वंशों की संख्या के अनुसार एलिया ने 12 पत्थर लिए और उनसे प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। तब उसने लकड़ियां वेदी पर सजाई, साड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे लकड़ी पर रखा। तब उसने कहा,
4 घड़े पानी से भरकर होम बलि और लकड़ी पर उड़ेल दो। इसके बाद उसने कहा, एक बार और यही करो। जब उन्होंने ऐसा किया तो उसने कहा, तीसरी बार वही करो। जब उन्होंने तीसरी बार ऐसा किया तो पानी वेदी पर से चारों ओर बहने लगा और नाला पानी से भर गया। संध्योपासना के समय नबी एलिया ने आगे बढ़कर कहा, इब्राहिम, इसहाक और इस्राएल के ईश्वर, आज यह दिखाने की कृपा कर कि तू इस्राएल का ईश्वर है और यह कि मैं तेरे सेवक ने यह सब तेरे आदेश के अनुसार किया। मेरी सुन प्रभु, मेरी सुन, जिससे यह प्रजा स्वीकार करे कि तू प्रभु सच्चा ईश्वर है। इस प्रकार तू इसका हृदय अपनी ओर उन्मुख कर देगा। इस पर प्रभु की आग बरस पड़ी। उन्होंने होम बलि, लकड़ी, पत्थर और मिट्टी सब कुछ भस्म कर दिया और नाले का पानी भी सुखा दिया। लोग यह देखकर मुंह के बल गिर पड़े और बोल उठे, प्रभु ही ईश्वर है, प्रभु ही ईश्वर है। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सम्मति के अनुसार प्रभु का पवित्र सुसमाचार, प्रभु की जय। अध्याय 5 पद संख्या 17 से 19। यीशु ने कहा, या ना समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूं। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए, किंतु संहिता की एकमात्र अथवा एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। इसलिए जो उन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में एक को भी भंग करता और दूसरों को ऐसा करने सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में छोटा समझा जाएगा। जो उसका पालन करता है और उन्हें सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में बड़ा समझा जाएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। सबको जय यीशु। आज हम लोग का प्रभु हमसे बोलता है और हमसे आज कहता है वचन के द्वारा। आज का पहला पाठ में ईश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबों को चेतावनी देता है कि हम राजा अहाब के समान ना बने, अहाब के समान मूर्ति पूजक ना बने। राजा अहाब ने अपना ईश्वर को त्याग दिया और मूर्ति पूजा करने लगा और एक गैर यहूदी राजकुमारी से उन्होंने शादी किया और वो भी मूर्ति पूजा करती है, बाल देवता का पूजा करती थी। इस राजा के कारण पूरा इज़राइल में लोग इनके समान मूर्ति पूजक बन गए, ईश्वर को छोड़ दिया। इसके कारण राज्य में अनेक तरह की विपत्ति आ गई। नबी एलिया राजा अहाब के पास आए और उन्होंने उनसे कहा, इज़राइल में जो विपत्ति आ गई है, इसका मूल कारण आप ही है।
क्योंकि आप प्रभु की आज्ञाओं को भंग कर बाल देवता का अनुगामी बन गए हैं। आप कल अपने लोगों के साथ और 450 बाल देवता के पुजारियों को लेकर 400 असेरा देवता के पुजारियों को लेकर कार्मल पहाड़ पर आ जाना। यह कहकर नबी चले गए। दूसरा दिन नबी एलियास पहाड़ पर आए। अभी कार्मेल पहाड़ पर दो नेता है, एक तो राजा जो अहाब है उनका नाम, वो प्रतिनिधि है, बाल देवता का प्रतिनिधि है, और नबी प्रभु ईश्वर का प्रतिनिधि। दोनों वहां खड़े हैं। एलिया ने राजा से कहा, लोगों से कहा, सारे लोगों से कहा, 2 सांड या ले आना, एक आप लोग लेना और उसको टुकड़ा टुकड़ा कर लकड़ी पर डाल देना, आग नहीं लगाना, और अपना देवता से प्रार्थना करना। दूसरा सांड मैं लूंगा और मैं अकेला ईश्वर का प्रतिनिधि, मैं उस सांड को टुकड़ा टुकड़ा करके लकड़ी पर डालकर प्रार्थना करूंगा। जो देवता ऊपर से आग भेजकर होम बलि को भस्म कर देगा, वही है हम लोग का ईश्वर। तो सारे लोगों ने इसको स्वीकार किया। बाल पुजारियों ने एक सांड ले लिया, उसका टुकड़ा टुकड़ा कर लकड़ी पर डाल दिया, और वे लोग प्रार्थना करने लगे बाल देवता से, चारों ओर घूमने लगे, चिल्लाने लगे। कुछ जवाब उनको नहीं मिला। उन लोगों ने घुटना में गिरकर प्रार्थना किया, उत्तर नहीं मिला, और तलवार लेकर अपने को घायल कर दिया, उत्तर नहीं मिला। तब नबी एलिया ने दूसरा सांड ले लिया, टुकड़ा टुकड़ा करके लकड़ी पर डाल दिया, और उन्होंने आदेश दिया, ओम बलि पर लकड़ी पर पानी डालो। एक बार वो लोगों ने पानी डाल दिया। नबी एलिया ने फिर दूसरी बार कहा, पानी डालो, पूर्ण रूप से भिंगा दो। उन लोगों ने पानी डाल दिया। तीसरी बार उन्होंने आदेश दिया, फिर एक बार पूर्ण रूप से उनको पानी डालो, जमीन पर, लकड़ी पर, ओम बलि पर उन्होंने डाल दिया। उसके बाद नबी एलिया ने अपना ईश्वर से इस प्रकार प्रार्थना किया, इब्राहिम, इसहाक और इस्राएल का ईश्वर, आज यह दिखाने की कृपा कर कि तू इस्राएल का ईश्वर है, और यह कि मैं तेरा सेवक ने यह सब तेरे आदेश के अनुसार किया है। मेरी सुन प्रभु, मेरी सुन, जिससे यह प्रजा स्वीकार करे कि तू प्रभु सच्चा ईश्वर है। इस प्रकार तो इसका हृदय फिर अपनी ओर उन्मुख कर दे। प्रार्थना करते ही ऊपर से नीचे आग बरसा, और आग ने पूरा होम बलि को लकड़ी, पत्थर, मिट्टी भस्म कर दिया। यह चमत्कार देखकर सारे लोग मुंह के गिर पड़े और चिल्लाने लगे, प्रभु ही एकमात्र ईश्वर है।
कृष्ण में प्यारे भाई बहन, इस चमत्कार के द्वारा ईश्वर ने नबी को उसको चुन लिया, एलिया को, और इस चमत्कार के द्वारा हजारों लोग प्रभु के पास पूर्ण रूप से वापस लौट आए। आज हम लोग अपना अंतकरण की जांच करें। यदि हम लोग राजा आहब के समान पाप किया, हम लोग पश्चाताप करें, क्षमा मांगे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 में ईश्वर का वचन कहता है, कोई दो स्वामियों का सेवा नहीं कर सकता, वह या तो एक से बैर और दूसरा से प्रेम करेगा। इफिसियों के ग्रंथ पाठ में संत पौलुस कहता है, अध्याय 5 पद संख्या 5, ईश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, कोई व्यभिचारी, लंपट, शराबी, लोभी जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। कोई व्यभिचारी, लंपट, शराबी, लोभी जो मूर्ति पूजक के बराबर है, ये लोग भी ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। आज प्रभु हम सबों को बुलाता है, हम लोग प्रभु के पास आकर उनके आज्ञा के अनुसार जीवन बिताएं। हम लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। ये पवित्र आत्मा ईश्वर का आत्मा तो हम लोग का आत्मा में निवास करता है। हम लोग को प्रज्ञा, ज्ञान, विवेक दीजिए ताकि हम लोग आपके आज्ञाओं को समझें और उनके अनुसार जीवन बिताएं। हमको आशीर्वाद प्रदान कर, आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, 13 मई 2020 से हम लोग यहाँ से मीसा के दैनिक पाठ और उन पर छोटा सा मनन चिंतन प्रस्तुत करते आ रहे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाकर हमें सूचित करें। यहाँ से जो वीडियो प्रस्तुत की जाएगी वो आपको मिलते रहे। प्रभु आपको 100 गुनी आशीष दे। जय यीशु।